हेलो एवरीवन। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का वीडियो 5वां है, यानी ये लेक्चर हमारा 5वां है, जिसमें हम देखेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। जैसा कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, और दो स्थितियों में पढ़ा था। पहली स्थिति थी अक्षीय और दूसरी स्थिति थी निरक्षीय। मैं आपको बता दूं, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का जो मान आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, V बराबर 1/4πε0 इंटू पी बाय आर स्क्वायर। करेक्ट। और उसी प्रकार निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का मान आता है वो शून्य आता है। कैसे आता है, 1/1 समझते हैं। तो हमारा जो पहला है टॉपिक वो है अक्षीय स्थिति। सबको पता है कि अगर आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है, यानी उसके पास दो विपरीत आवेश होंगे परंतु परिमाण में वो बराबर होंगे। इनके मध्य बिंदु O से हम एक अक्ष पर, ये अक्ष कहलाते हैं, इसलिए इसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अक्ष कहलाती है, और उस अक्ष पर हमने एक बिंदु P ले रखा है। इस बिंदु P की क्या पहचान है, तो हमने कहा कि इसके मध्य बिंदु से वो r दूरी पर स्थित है, परंतु हम प्रत्येक आवेश से उस बिंदु P की दूरी निकालना चाहते हैं। तो यदि आपने इसका मध्य बिंदु 0 ले रखा है तो ये जो लंबाई है वो L हो जाएगी, और बाकी की लंबाई भी L हो जाएगी, क्योंकि दो आवेशों के बीच की दूरी द्विध्रुव में 2L होती है। तो आधी L और आधी L। तो मध्य बिंदु से लिया है तो बिंदु P की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक L है टोटल, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है, R है। तो R में से अगर मैं L को माइनस कर दूंगा तो ये दूरी मेरे पास आ जाएगी, जो कि R माइनस L होगी। उसी प्रकार जब मैं माइनस आवेश से यहाँ की दूरी निकालूंगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक दूरी पता है, जो कि R है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो टोटल दूरी हो जाएगी R प्लस L। अब हम प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना चाहते हैं। हमें पता है कि यदि आपके पास कोई आवेश है, उसके पास अगर आप दूरी दे रखी है, तो बिंदु P पर विभव लिखना बहुत आसान है। V बराबर K इंटू वो आवेश और बटे में दूरी, यानी हमें दो ही चीज़ें चाहिए, आवेश और दूरी। तो हम सबसे पहले इस प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव लिखना चाहते हैं, जिसको नाम देंगे हम V1। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने वैसे आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि B से P तक की जो दूरी है R माइनस L है, और A से P तक की जो दूरी है वो R प्लस L है। तो हम यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव चेक करेंगे, जिसको हम V1 नाम देंगे। और हमें पता है कि 1/4πε0 लिखने के साथ साथ हमें वो आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। तो प्लस आवेश से दूरी कितनी है, R माइनस L, तो हमने लिख दिया। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार माइनस Q आवेश से कितनी दूरी पर, R प्लस L दूरी पर हमें आवेश विभव बताना है, तो वो कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और 1/4πε0, और वो आवेश जो कि माइनस Q है, और वो दूरी जो कि R प्लस L है। एंड नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, ये भी बिंदु P पर है, ये भी बिंदु P पर है, ये जो है प्लस आवेश के कारण, ये जो है माइनस आवेश के कारण, यानी बिंदु एक है लेकिन विभव दो के कारण हो रहा है वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम कुल विभव निकालना चाहते हैं, यानी दोनों की वजह से कितना होगा, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, और अदिश राशि को जोड़ने के लिए सिंपल जोड़ सकते हो, किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो V1 को मैं V2 के साथ जोड़ सकता हूँ। अब V1 और V2 में एक चीज़ कॉमन है, विच इज़ 1/4πε0, और Q भी कॉमन है, तो मैंने दोनों को बाहर निकाल लिया, लेकिन अंदर रह जाएगी 1/ वहाँ की प्लस Q से दूरी, और -1/- Q से दूरी। अब इनको आप गणितीय रूप से सॉल्व करिए। इनका एलसीएम लिया तो R² माइनस L², इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, क्रॉस गुणा किया माइनस साइन को ध्यान में रखते हुए, तो हम देखते हैं कि R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, L और L दोनों मिलके कितना जुड़ जाएंगे, तो 2L हो जाएंगे। Q ऑलरेडी रखा हुआ है, हमें पता है कि 2L इंटू Q क्या होता है, P होता है। करेक्ट। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, P, यानी यह बल आघूर्ण क्या रख दिया हमने यहाँ पर, बल आघूर्ण किसका, एक विद्युत द्विध्रुव, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, सॉरी बल आघूर्ण नहीं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। इसको हम यहाँ पर P पुट कर देंगे, बाकी वैसा का वैसा। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया, विभव का रिजल्ट, यानी ये रिजल्टेंट पोटेंशियल है, या एक परिणाम है विभव का जो आया है। परंतु हम क्या मानते हैं कि R जो होता है ना, वो L की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। L यानी
हम यहाँ पर देख रहे हैं चित्रानुसार एल जो होता है ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती है, लेकिन ये दूरी ज़्यादा बड़ी है, तो इस आर की तुलना में ये नगण्य है। आप इसको 0 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो जैसे ही मैं इसको ये वाली कंडीशन लगाऊंगा तो एल को हम नगण्य मान सकते हैं, यानी एल को आप 0 रख दीजिए। यहाँ से ये एल वाली टर्म हट जाएगी और पी बाय ओनली आर स्क्वायर बचेगा, और ये हमारा विभव होता है अक्षीय स्थिति में, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। इसको आप सिंपली के पी बाय आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है उसके मध्य बिंदु से एक परपेंडिकुलर यानी लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसको हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इस रेखा पर हमने एक बिंदु P ले रखा है। अब मध्य बिंदु से बिंदु P लिया है, इसका मतलब ये P की दूरी जो है प्लस आवेश से भी उतनी ही है, माइनस आवेश से भी उतनी ही है, यानी दोनों दूरियां कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी दोनों बराबर है, और गणितीय रूप से मैंने उसको निकाल लिया है। भाई मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी हमेशा कितनी ले जाती, R। ये दूरी कितनी है, L। तो ये अगर R है, ये L है, तो यहाँ हम पाइथागोरस लगा के ये दूरी और ये दूरी जो कि समान है वो हमने निकाल ली, जो कि करनी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। अब यहाँ लिख सकते हो कि बीपी और एपी दोनों कैसी समान है, अतः बिंदु पी पर प्लस क्यू के वजह से और माइनस क्यू की वजह से जो विभव होगा वो परिमाण में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो V1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, दूरी और आवेश दो बातें चाहिए रहती है। अगर प्लस की बात करो तो ये रहा आवेश और ये रही दूरी। दूरी का नाम हमने यहाँ BP लिखा हुआ है, तो ये रहा K, वो रहा आवेश और ये रही दूरी। तथा V2 जो होगा ये रहा K, ये माइनस Q और बटे में दूरी। अब चूंकि दोनों ही एक बिंदु पर है तो दोनों को ऐड करिए तो रिजल्ट निकल आएगा। तो V1 प्लस V2 किया तो हमने KQ बाय BP का स्क्वायर माइनस KQ बाय AP का स्क्वायर, परंतु ये दोनों ही बराबर है तो मैं क्या करूँगा, इस AP की जगह BP लिख दिया। अब दोनों बराबर होने से क्या हो गई, कट गई, यानी विभव कितना आया, 0 आया। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है, यानी इस पूरी लाइन पर आप कहीं पर भी विभव चेक करोगे तो विभव का मान 0 आएगा। लेकिन ध्यान रखना ये लाइन कौन सी होनी चाहिए, बिल्कुल मध्य बिंदु से जा रही होगी तो ही 0 होगा। अगर इस मध्य बिंदु को छोड़ के यहाँ एक लाइन ले लेते और यहाँ बिंदु P ले लेते तब 0 नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, केवल मध्य बिंदु से ही जो लाइन ली जाएगी उसके हर एक बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। आई होप दोनों स्थितियां आपको समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निरक्षीय स्थिति में V का मान कितना होता है, तो उसमें 0 वाला जो ऑप्शन होगा वो जरूर लगाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। वीडियोज़ देखते रहिए और नोट्स बनाइए। मेन बात होती है नोट्स बनाना और अपने ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर करिए। Thank you so much.